बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त पाकिस्तान में एक बहस तो ये चल रही है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च होगा कि नहीं, अगर होगा तो कब होगा। दूसरी बहस जो मुख्तदर हलकों में, जो इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों के सियासी ड्राइंग रूम्स में चल रही है, वो ये है कि नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं और इसको बहुत बड़ा इवेंट करार दिया जा रहा है। इमरान खान के मामले पर पहले बात कर लेते हैं और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की उस दरख्वास्त पर, यानी पीटीआई की उस दरख्वास्त पर जो नैब कवानीन को कलअदम करार देने के हवाले से दी गई, जज साहिबान के क्या रिमार्क सामने आए। लेकिन इमरान खान का डायलेमा ये है, अलमिया ये है कि उन्होंने अपने तमाम पत्ते जो है वो खेल दिए हैं। अब एक पत्ता उनके पास बाकी है और वो है लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद पर चढ़ाई, धरने या लॉकडाउन का। अब मामला ये है कि अगर इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च हो जाता है और वो कामयाब नहीं होता तो इससे उनकी बहुत बड़ी सियासी नाकामी तस्वुर किया जाएगा और पीटीआई जिस पाताल में गिर जाएगी सियासी तौर पर, उसमें से दोबारा उसका उठना महाल होगा। दोबारा उठने से मुराद ये है कि 2-3 साल तक पीटीआई उस धचके से संभल नहीं पाएगी। एक तो यह है कि पॉलिटिकली इमरान खान एक्सपोज हो जाएंगे बावजूद इसके कि 4 हुकूमतें उनकी हैं इस्लामाबाद के दाएं बाएं आगे पीछे, जिस तरह पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं। और दूसरा ये है कि इमरान खान के बहुत से साथी वो उनसे रुखसत हो जाएंगे और पीटीआई को, जिस तरह मैंने बताया, एक शदीद धचका पहुंचेगा। और दूसरा सिनेरियो ये है कि इमरान खान बावजूद शेर आया शेर आया शेर आया, लॉन्ग मार्च लॉन्ग मार्च लॉन्ग मार्च लॉन्ग मार्च, और बिल आखिर लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देते और 28 या 29 नवंबर का दिन भी गुजर जाता है। उधर से भी अगर नाकाम हो जाता है तो एक्सपोज होंगे, सियासी तौर पर नुकसान उठाएंगे। अगर लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देते तो हुकूमत वाले कहेंगे, राना सनाउल्लाह को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि देखा, डर गया। अब वही बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी, आगे खाई पीछे कुआं, और इस सिचुएशन में अपने आप को लाने वाला कौन है? इमरान खान। अब एक तीसरा सिनेरियो है, इमरान खान इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, 30-40-50 हज़ार का मजमा लेकर आ जाते हैं। एक फर्ज करते हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, सपोज वो डी चौक भी पहुंच जाते हैं, तो क्या वो पार्लियामेंट पर कब्जा करेंगे? उनको इस बात की इजाजत दी जाएगी? सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी में उनको रेड जोन में आने की इजाजत दी जाएगी? जबरदस्ती चले वो आ जाते हैं वहां पे, तो क्या उनको वहां पर रेंजर्स और फौज नहीं रोकेगी? चले वहां पे पहुंच भी गए तो क्या वो फिर माजी की तरह पार्लियामेंट पर हमला करेंगे या उस पर कब्जा कर लेंगे? ईवान सदर, ईवान वजीर आजम पर कब्जा कर लेंगे, जिस तरह श्रीलंका में हुआ था। पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर पर कब्जा कर लेंगे उनके हामी। ये मफरूजे की बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन पर कब्जा कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है उन पर कब्जा कर लेंगे। क्या मौजूदा हालात में, जब पाकिस्तान आलमी सतह पर अपनी तन्हाई से बाहर निकल रहा है, पाकिस्तान सैलाब की तबाहकारियों से नबर्द आजमा है, पाकिस्तान मुआशी तौर पर बदहाल है, पाकिस्तान हर रोज अपील कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए। कल भी जनेवा में एक वो फ्लैश अपील जो है वो जारी की गई और अब अक़वाम मुत्तहिदा ने 862 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को देने का फैसला किया है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में कौम इस सारे झगड़े, फसाद, फितने की वो क्या कह सकते हैं कि मुतहम्मिल हो सकती है? हरगिज़ नहीं। या क्या इन सारी इमारतों पर कब्जा करने के बाद इमरान खान वजीर आजम बन जाए? नहीं। फिर जब मामलात हद से बढ़ जाएं तो फिर किसी तीसरी कुव्वत को
खेल खेलने का मौका मिलता है और तीसरी कुव्वत इसके हक में नहीं है। तीसरी कुव्वत को भी मालूम है कि जनाब ये वक्त नहीं है पाकिस्तान को उस तरफ धकेलने का। लिहाजा कभी इम्कानात ये हैं या तो लॉन्ग मार्च होगा नहीं, अगर होगा तो नाकाम होगा, उसी तरह जिस तरह 25-26 मई को आपने देखा। मसूफ फिर एक यू टर्न लेंगे, दोनों सूरतों में या तो लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे या करेंगे तो फिर उसी तरह का होगा और फिर उसके बाद कहेंगे कि देखें मैंने कौम को खून खराबे से बचा लिया। भाई खून खराबे से आपने बचा लिया तो खून खराबे की तरफ भी तो आप ही लेकर जा रहे हैं, यह आपकी ख्वाहिश है। तो लिहाजा बहुत ही बुरे हालात हैं सियासी तौर पर। मैं ये कह रहा हूँ इमरान खान हरगिज़ ये वीडियो संभाल रखें, ये मेरे अल्फाज आप नोट कर लें। मुझे मालूम है मेरे PTI के दोस्तों को इससे बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन हालात वो नहीं है जो 2014 में थे। 2014 में एम्पायर्स आपके साथ मिले हुए थे, ISI के चीफ आपके साथ मिले हुए थे, आपकी ATMs थी, आपको हर तरफ से सपोर्ट किया जा रहा था। ताहिर अल कादरी हो, चौधरी बरदरान हो, जनरल ज़हीरुल इस्लाम हो, ISI हो, ये सब आपकी सपोर्ट में थे। और दूसरी जानब कौन? उस वक्त की तमाम जमातें, इवन अपोजिशन जाके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ जाके खड़ी होगी। आपको याद है वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, अंदर से कुछ काली भेड़ें थी PTI के साथ भी, लेकिन वो जो जज्बा था पार्लियामेंट के अंदर से इत्तेहाद का जो मुजाहरा किया गया अमली तौर पर, हालांकि उस वक्त ये एक दूसरे के दस्तों गिरेबान थे, जरदारी और नवाज शरीफ एंड कंपनी। अब मामला क्या है जनाब दूसरा कि नवाज शरीफ, अब कहा यह जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ नवंबर के महीने में पाकिस्तान में होंगे और ये मैक्सिमम दिसंबर के महीने में वो पाकिस्तान में होंगे। अब ये जो है वो बहस चल रही है कि अब खेल जो है वो एक मरतबा फिर नवाज शरीफ के हाथ में आ चुका है। वो जो 2019-20 में उन्होंने तकरीर की थी गुजरांवाला में, उसके बाद 2-3 तकरीरों में उन्होंने नाम लिया था, अब बात वहाँ से बहुत आगे चली गई है। ये चीज़ें वैसे ही नहीं रिवर्स हो रही, ये जितने भी फैसले मेरिट पर तब्दील हो रहे हैं, लेकिन ये सुने ही नहीं जा रहे थे। तारीख पे तारीख, कभी नैब का प्रोसिक्यूटर नहीं, कभी कोई नहीं। अब देखें सुप्रीम कोर्ट में, अब पहले मैं ये बात खत्म कर लूँ कि नवाज शरीफ के आने से पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इम्बैलेंस आपको नजर आ रहा है पॉपुलैरिटी का, तो मैं बगैर किसी लगी लपटी, बहुत से लोग ये समझते हैं मेरा नून लीग से कोई ताल्लुक है, खुदा गवाह है मेरा नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो बैलेंस इस वक्त इस तरह है, ये PTI है और ये PDM या नून लीग है, वो बैलेंस उलट हो जाएगा। यहाँ पे नून लीग चली जाएगी और यहाँ पे PTI चली जाएगी जिस दिन नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में कदम रखा। और वो जाहिर है पूरे इंतजामात के साथ आएंगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ आएंगे। अब बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान ने एक केस सुनना शुरू किया है, जिसमें एक केस में तो मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं, इमरान खान को मशवरा दे चुके हैं जाएं पार्लियामेंट में, भाई साहब उधर जाके सियासत। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कबल अज वक्त इमरान खान की नाअहली को भांपते हुए उस केस में ये कह दिया गया है, फैसल वार्डा वाले केस में गुज़श्ता रोज की जनाब, ये जो ताहियात नाअहली वाला कानून है, ये काला कानून है, जालिमाना कानून है। और वही जज साहब ये फरमा रहे हैं जिन्होंने उस वक्त ये कहा था जब वो नवाज शरीफ को नाअहल करार दे रहे थे कि जनाब ये परमानेंट है। खैर चले, सोच में तब्दीली अच्छी बात है, अच्छाई के लिए आए। अब आज जब नैब के कवानीन को कलअदम करार देने के हवाले से अदालत में कार्रवाई शुरू हुई, तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो उस बेंच के मेंबर हैं, 3 रुकनी बेंच है हस्बे मामूल, एक तो उसमें चीफ जस्टिस साहब हैं हस्बे मामूल उमर अताब बंदयाल साहब, और दूसरे हस्बे मामूल मुअज़्ज़ज़ जस्टिस जनाब एजाजुल एहसन साहब हैं, और फॉर चेंज इस्तीफा जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं। मंसूर अली शाह ने आज उनके वकील ख्वाजा हारिस से सवाल किया। अच्छा, ख्वाजा हारिस के बारे में आपको बताता चलूँ, ये सदियों से असलों से नवाज शरीफ के वकील थे और उनके करीब समझे जाते थे, लेकिन अब वो इमरान खान के वकील हैं या PTI के वकील हैं। अब वो मौजूदा हुकूमत नून लीग के खिलाफ पेश हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि इनको
ये गुमान था कि इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाएगा, लेकिन उनकी जगह अशतर साफ अली को बना दिया गया। तो उन्होंने कहा कि ठहरो, मैं अब इमरान खान का केस लड़ता हूँ, क्योंकि घर का बेदी लंका ढाए, उनको अंदर की बातें तो मालूम है नून लीग की कि इतना अरसा उनका ताल्लुक रहा है नून लीग के साथ। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज सवाल किया उनसे कि जनाब इमरान खान ये केस लेकर अदालत में आ गए हैं कि जिस कानून को कलअदम करें, जिस वक्त ये बिल पास हो रहा था तो वो असेंबली में क्यों नहीं गए, वहां पर इस कानून की मुखालफत क्यों नहीं की जो कि प्रॉपर फोरम है। ये कैसे हो सकता है कि कौमी असेंबली या पार्लियामेंट एक कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट उसको कलअदम करार दे। अब ये रिमार्क्स तो बड़े तगड़े हैं बज़ाहिर, लेकिन बात वही है कि कल्ले बंदे का काम नहीं। अब इससे आगे तो और मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो 3 रुकनी जो बेंच है उसमें ये तो एक है। तो ये सारी सूरत हाल ये है कि अदालतों से इमरान खान के हक में फैसले आते रहे हैं, आएंगे, लेकिन दूसरी जानिब जो कुछ हो रहा है उससे फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन में इजाफा होता जा रहा है। और आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है ये भी शायद एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की पॉलिसी है कि इनको खुला छोड़ दिया जाए इमरान खान को, ये कोई और ऐसी बोंगी मारें जिससे फिर इन पर झपटा जाए कि अब आयो काबू। बहरहाल अल्लाह करे ऐसा मौका ना आए, झपटा झपटा ना मारा जाए। अल्लाह ताला सबको मैं समझता हूं कि होश के नाखून दे, यही दुआ मांगनी चाहिए, यही पाकिस्तान के हक में बेहतर है। मुल्क होगा, सलामती होगी तो सियासत भी होगी, सियासी जमातें भी होंगी। खुदा न खास्ता खाकम बदहन मुल्क ना रहा तो कहाँ की सियासत, कहाँ की ये लीडरी। आपने तो उड़ जाना है, हम लोगों ने इधर ही सफ़र करना है। बहरहाल अल्लाह ताला उस वक्त से हम सबको बचाए। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।